अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अतीक जोया और पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कि आप पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस पे जब आ जाते हैं और आप उस पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपने उसका लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करना है। तो ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस का होम पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको गेट रजिस्टर्ड नाउ का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आके आपने इस पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपने अब करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस या ब्रांड का नेम लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने हमारे ब्रांड का नाम है बालाज टैग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने ब्रांड का पूरा नाम लिख दिया। उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन में आके कंट्री नेम सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप किसी और चीज़ को कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। टाइप ऑफ बिजनेस ये भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपने अब चूँकि बालाज टैग जो है ये एक कपड़ों की स्टिचिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर में आएंगे। और अगर आप बाकी किसी इन्फॉर्मेशन में फॉलो करते हैं तो आप किसी कैटेगरी में तो आप उस जो है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर आ गए। यहाँ पे आप अपनी जो है वेबसाइट उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट दिस इज़ ऑप्शनल। तो यहाँ पे जो एंड पे आपको अपलोड बिजनेस सर्टिफिकेट आपका है, यहाँ पे आप चाहें तो अपना बिजनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का वो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो PDF JPG और PNG फॉर्म में होना चाहिए। उसकी जो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने वो जो आपका जो फुल नेम है आपने वो लिखना है, ठीक है। और उसके ऊपर पोजीशन एंड रोल भी लिखना है। ये हमने फुल नेम लिख दिया जी, आसिफ बालाज लिख दिया। और ये आसिफ साहब लेट्स सपोज इसके जो CEO हैं या बिजनेस मैनेजर हैं, एक्सपोर्ट मैनेजर हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आपने अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन या रोल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आके आपने इस पे अपना ईमेल आईडी जो है ना वो लिख देना है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये ईमेल आईडी है ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, और इसके बगैर जो है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस पे बाद जाके आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर कर देना है। ये भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। एंड प्रेफरेबली आप व्हाट्सअप नंबर इसमें आप अपना एंटर करेंगे, ठीक है, ताकि जिस पे आपको अपडेट्स वगैरह है वो भी मिलती रहे। यहाँ पे हम एक फर्जी सा नंबर डाल देते हैं, ठीक है। आप उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ये हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, बट वी प्रेफरेबली रिकमेंड यू कि आप अपना यहाँ पे वो भी देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप जाते हैं तो आपने आपकी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो है ना वो फिल करनी है। प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि बालाज टैग मैंने वैसे भी बताया कि आपको स्टिच क्लॉथ में डील करते हैं तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग कैटेगरी में आएगा। इसके नीचे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप देखें कि आप उसमें से किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये जो एस्टिमेटेड मंथली वॉल्यूम ये एक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। ये जितनी भी आपको स्टेरिक वाली रेड स्टेरिक वाली आ रही हैं ये सारी की सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, इसके बगैर आप रजिस्टर नहीं हो सकेंगे। वॉल्यूम आपने सेलेक्ट करना है कि आपका मंथली शिपमेंट वॉल्यूम कितना है। 100 से लेकर 100 यूनिट तक आपका मंथली शिपमेंट वॉल्यूम है, या 101 से लेकर 500 तक है, 501 से लेकर 1000 यूनिट तक आपने शिप करने हैं, या 1000 प्लस हैं आपके, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि 101 से लेकर 500 यूनिट तक आपके मंथली शिपमेंट वॉल्यूम है एस्टिमेटेड, ये तकरीबन इतना, तो ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है थोड़ी सी, ताकि उससे कुछ अंदाज़ा हो सके कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो वो आपका जो कारोबार है वो किस नौइयत का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी सी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। We are stitching clothes. We deal in stitched clothes.
ठीक है जी, ये आपने अपनी यहाँ पे बिजनेस की ब्रीफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने वो डाल देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप नीचे आपको एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इज़ इट अ फ्रेजाइल और पेरिशेबल। ठीक है, यानी कि फ्रेजाइल मतलब कोई नाजुक चीज़ तो नहीं है जो आपकी, यानी कि जिसको हम शिप करें तो यहाँ पे रास्ते में उसके में वो कोई टूटने का या डैमेज होने का खतरा हो। ठीक है, इसी तरह तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट वैसी है तो आप उसको यस कर देंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट वैसी नहीं है जो कि रास्ते में ख़राब हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह फूड आइटम्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उनसे स्मेल आना शुरू हो जाती है, या कोई बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं जिस तरह से आपकी वो शीशे की आइटम्स हैं, तो ये भी आप वो फ्रेजाइल आइटम्स में से आती हैं जो बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो आप डिटेल अपनी डालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। क्योंकि हम स्टिच क्लॉथ में डील कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको नो कर देना है। ठीक है, आगे वाली जो ऑप्शन है कि प्रोडक्ट डिस्प्ले सूटेबिलिटी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस में आपको ये भी सहूलत हासिल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको, हमारा डिस्प्ले सेंटर है जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे एक आउटलेट में शोकेस की जा सकती हैं, और आपके वहाँ पे यूएसए के या आप पूरे यूएसए के या किसी और कंट्री से वहाँ पे यूएसए में आपके डिस्प्ले सेंटर में आके आपकी चीज़ों को देखना चाहें, जिस तरह ये स्टिचिंग ब्रांड है तो इसमें आके बाकी जो लोग हैं वो आके फैब्रिक को या बाकी स्टफ क्वालिटी वगैरह चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको, अगर आप नहीं चाहते तो इसको नॉट सूटेबल कर दें, और फिर आगे जनाब उसके आप चले जाएंगे तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में सर्विस एंड फुलफिलमेंट नीड्स, सेलेक्ट अ वेयर हाउस लोकेशन। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि जी पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस उसकी ह्यूस्टन में बहुत जल्द हम इंशाल्लाह खोलेंगे। वर्जीनिया में भी हमारा वेयर हाउस है जो कि नेक्स्ट मंथ से ऑपरेटिव होने जा रहा है, और करंटली न्यूयॉर्क वेयर हाउस है, तो आपने न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप मैनचेस्टर या यूके में करना चाह रहे हैं तो जनवरी से इंशाल्लाह ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। आपने वेयर हाउस यहाँ पे यूके न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सर्विसेज जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क डिस्प्ले सेंटर में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे, आप नहीं है पहले हमने अनचेक किया उसको। यूएसए में आपको वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट की सर्विसेज चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे हम स्टोर करें, वेयर हाउस की सहूलत दें आपको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें और ऑर्डर फुलफिलमेंट करें आप जितने भी मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेयर हाउस एंड फुलफिलमेंट डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, आपने सेलेक्ट स्टोरेज को आप सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपकी कोई बहुत स्मॉल आइटम्स हैं तो आप शेल्फ्स को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मीडियम एंड लार्ज साइज़ की प्रोडक्ट्स हैं तो आप पैलेट्स में जाती हैं तो आप पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यूबिक फीट में जाती हैं कस्टम आइटम्स हैं तो आपकी वहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नीचे प्रेफर्ड कैरियर्स में से यूएसपीएस आ जाता है। यूएसए में ये चार जो पहले वाले हैं, यूएसपीएस हो गया, फेडेक्स हो गया, यूपीएस, डीएचएल, ये काम करते हैं मेनली, और नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं वो यूके के लिए हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ से यूएसपीएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी कि फुलफिलमेंट टाइप, आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच रहे हैं उसको अमेजोन के, आप किस प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे उसको। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ से एटसी, वैसे तो सारे हमने डाल दिए हैं, होलसेल में भी व्हाटनॉट, वॉलमार्ट, टेनू, टिकटॉक शॉप, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो हमने डाल दिए। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखें कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चूँकि ईमेल दे दिया था, उसका पासवर्ड नहीं दिया था, तो अभी हम इसका पासवर्ड देंगे। ठीक है, अभी उसको आप कंफर्म करेंगे जी। री एंटर हम करेंगे। ठीक है, तो नीचे ये एक कंप्लायंस एंड डिक्लेरेशन का है, आपने इन तीनों बॉक्सेस को चेक कर देना है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपने इनको चेक कर देना है। यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर्स अपने कर सकते हैं, पूरा नाम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका ये देखें आपको आ गया कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको ये यहाँ पे मैसेज आ जाता है। ठीक है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। आपको एक ईमेल जाएगी जो आपने ईमेल हमें वहाँ पे प्रोवाइड किया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि आपका जो अकाउंट है वो आपके ईमेल आईडी पे बनेगा, ठीक है। वहाँ से जाके उसमें एक लिंक होगा, उसको आपने एक्टिवेट करना है, तो उसके बाद जो है ना वो कंफर्मेशन आपको वहाँ से हो जाएगी, ठीक है, और आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट हाउस के पास अंडर रिव्यू आ जाती है, ठीक है। विद इन 24 to 48 आवर्स उसमें आपको वो उसका जवाब आ जाता है, ठीक है। तो आपने आगे क्या करना है कि नेक्स्ट जो है आपने अपने वो उसको चेक अपनी ईमेल करना है, तो उसके बाद आपको यानी कि आपका जो लॉगिन है वो क्रिएट हो चुका होगा और उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया।